आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित दशाओं में से किसके अधीन या किनके अधीन भारत में किसी को नागरिकता प्रदान की जाती है? विकल्प आपके सामने कथन दिए गए हैं कुछ और हमें यह बोला गया है कि कूट का सही प्रयोग करें और सही उत्तर चुनें। तो इनमें से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं? विकल्प आपके पास में ये है कि 1, 2, 3 ही सही हैं, या फिर केवल 1 और 2 सही हैं, या फिर केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 सही है। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा होना चाहिए, या जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत का साधारण नागरिक हो। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, इसके अनुसार क्या था? भारत में, मैं यहाँ बोल देता हूं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है बेटा, कुछ एक मेन पॉइंट में आपको बता देता हूं। भारतीय नागरिकता जो है वो अधिनियम 1955 अधिनियम जो है वो है बेटा 1955। ठीक है, इसके अनुसार क्या क्या थी? तो पहला तो ये था कि 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जन्म के प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने या 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो जन्म से भारत का नागरिक हो, तो अपवाद राजनीतियों में बच्चे विदेशियों के बच्चे होते हैं। ठीक है, या फिर वंश परंपरा द्वारा भी होता है ना। एक होता है बेटा वंश परंपरा द्वारा भी इस तरीके का प्रावधान होना है। वो क्या है? इसके जो मतलब नागरिकता दी जाती है, तो मतलब भारत सरकार के अनुसार क्या था बेटा कि भारत के अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई सा भी एक भारत का नागरिक हो। यानी कि ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा सत्य है। ठीक है, और जो कम से कम रहा हो 5 वर्ष, वो भी हमारा सत्य है, परंतु उसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, तो ये वाला बेटा हमारा असत्य है। ये एकदम सही नहीं है कि अगर उसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो वो केवल भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास में देशीयकरण द्वारा नागरिकता, है ना। किसके द्वारा? देशीयकरण द्वारा नागरिकता भी दी जाती है। और इसके अलावा अगर मैं एक और बात करूं तो वो होती है बेटा पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता भी होती है। ठीक है, तो इनके कारण जो है नागरिकता यहाँ पर हमारे को मिल जाती है। इनमें से पहला हमारा असत्य है, बाकी दोनों सत्य हैं। इसका मतलब 2 और 3 सत्य हैं, तो स हमारा सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।